अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ। नहीं, अगर आपके यहाँ मेहमान आए मैं तो मैं बाद में आता हूँ। ये मेरी बहन है और ये मेरे दामाद हैं। दामाद? मगर ये कहीं से तो आपके दामाद लग नहीं रहे। माजरत चाहता हूँ, हो सकता है आपकी सौतेली बेटी के शौहर होंगे। मुझ पे तबसरा करने के बजाय जरा अपना तारुफ तो करवाओ। तुम यहाँ पर। आंटी, एमन और तानिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। कमरे में है बेटा। जरा एमन से कहे मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। ये कौन है और मेरी बेटी का नाम इतनी बेतकल्लुफी से क्यों ले रहे हैं? मामी, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब एमन, एमन बेटा बाहर आओ, चाय बनाओ जल्दी से, मेहमान आए। और साथ में कुछ कबाब और केक वगैरह भी लेते आना। आओ जल्दी आओ। क्या बात है, मेरे लिए तो आज तक कोई एक चाय नहीं बनाई तुमने। इतनी खातिरदारी किसकी की जा रही? रईस, मैं तुम्हें कई दफा समझा चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना ही कभी होगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारी वालिदा मोहतरमा शगुन के तौर पे मेरे हाथ में रुपए रख चुके हैं, मुझे अपना दामाद बना चुकी हैं। आई कुछ बात अकल शरीफ में? वो जो कुछ भी कर रही है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? वैसे ये लड़का कौन है? कहीं ये तो वजह नहीं है तुम्हारे इनकार की? हाँ, इस इनकार की वजह मैं हूँ। क्यों, कोई एतराज है? ओह, तो तुम हो वो लड़के। अगर मेरी मंगेतर पे बुरी नजर रखी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिब्रान, क्या करेगा? जिब्रान, बोल, क्या करेगा? जिब्रान, रईस, रईस, क्या बदतमीजी है? छोड़ो 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 उसे। पागल हो गए हो तुम लोग। ये हिम्मत, तुमने रईस पर हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की है। ये तो सीधा साधा पुलिस केस है। ये झूठ है। जिब्रान ने रईस पे हमला नहीं किया, बल्कि रईस ने छुरी उठा ली थी और हमला किया इस पे। बकवास बंद करो। तुम्हारी बेबाकियों ने ये दिन दिखाया है। आज दो लड़के तुम्हारी वजह से एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए, एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो गए। तुम्हें फिर भी अक्ल नहीं आती। मेरी बात क्यों नहीं मान रही? चलो अभी मेरे साथ चलो। खाला, ईमन अब बच्ची नहीं रही है, अब उसे उसकी मर्जी के बगैर अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। बकवास बंद करो तुम। ये तुम लोगों की शाय है जो मेरे सामने अकड़ रही है। कब तक कमरे में कैद रहोगी? मैं भी यही हूं। ये लो। तुम जा क्यों नहीं रहे? कृष्णा, ये मेरा मेहमान है, तुम इसे इस तरह नहीं कह सकती हो।
लेकिन मुझे सिर्फ मेहमान नहीं लग रहा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आया नहीं बुलवाया गया। तो मेरा ख्याल है मैं ठीक ही कह रही हूँ। ऐसे नाम क्या है तुम्हारा? जिब्रान। जिब्रान नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? तुम क्यों पूछ रही हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक हो बेटा। जिब्रान, तुम्हारा सेल फोन कहाँ है? इतनी देर से तुम्हारा मोबाइल में तुम्हारा लगा रहा हूँ। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, वो दरअसल आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। खैर, क्या लगते हो तुम जबरान के? रोशना, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। जिब्रान, चलो यहाँ से। लेकिन भाई क्या बात है? मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। क्या बात है भाई? जिब्रान, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। अभी तो भी ठीक है आपकी? रोशना, भाई मेरी बात तो सुनो। भाई 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 आखिर बात क्या है? मेरी बात तो सुनो भाई। क्या हो क्या गया तुम्हें यार? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? अभी तो मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे साथ चलो। तुम्हें डर है? तुम्हें डर है ना कि रईस आएगा और मुझसे झगड़ा करेगा? मैं कह रहा हूँ चुप। ईमन, कासिम अभी बस पहुंचने ही वाले होंगे। वो आकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तुम प्लीज रो मत, संभालो खुद को। तानिया, तुमने देखा ना, उसने छुरी से जिब्रान पे हमला किया। वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। वो जिब्रान को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लीज तुम जाके जिब्रान से कहो कि वो चला जाए यहाँ से, प्लीज। ईमन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस हाल में वो छोड़ के चले जाएगा? कभी नहीं जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। तुम जाके जिब्रान को देखो, मेरी फिक्र नहीं करो। जैसे ही कासिम भाई आते हैं मुझे बता देना, प्लीज। मैं जाती हूँ। भाई आखिर क्या बात है? भाई मेरी भाई आखिर बात क्या है? बताते क्यों नहीं हो? कहीं मामा की तो कॉल नहीं आई? आंटी की तबीयत तो ठीक है? नहीं, मामा से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है भाई? वाह अमन, कितनी परेशान थी, आपको मालूम है कितनी डरी हुई थी। जिब्रान, ये उनके अपने घर का मामला है। बेहतर यही कि तुम उनके मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या हो गया भाई? ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? ये किसी के घर का मामला नहीं, मेरे और अमन का जाती मामला है भाई। मैं जो कह रहा हूं उस पर तुम्हें अमल करना होगा, समझे तुम? आज के बाद एमन का जिक्र इस घर में नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या ये मुमकिन है? दरअसल आप उस रईस से डर गए। आपको डर है कि वो आके मुझे नुकसान पहुंचा देगा, है ना? हाँ, यही बात है। भाई वहां वो लोग अमन की शादी जबरदस्ती रईस के साथ करना चाहते हैं। उस अमन को वो जीते जी मार देना चाहते हैं। भाई क्यों नहीं समझ रहे तुम? ये उसकी माँ का फैसला है जिब्रान।
अभी तुम मेरे भाई बन के सोच रहे हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं, लेकिन एक बात मैं भी आपको बता रहा हूं, ईमन मेरी मोहब्बत है भाई, और मैं उसे किसी भी कीमत पे ऐसे जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक तो हो रुशना? लो ये जूस पी लो। मामी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम ठीक नहीं हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओ तो चली जाओ। आसिया बाजी मेरी हालत पे रहम करें, अहमद को मेरे साथ भेज दे। रुशना क्यों परेशान हो? देखो साफ साफ बताओ क्या बात है? वो दो लड़के कौन थे? कौन? जिब्रान और अंसर? अरे अरे वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं, तुम उनकी वजह से खौफजदा हो रही हो? रईस, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें वापस जाना है। रस्म हम अपने घर जाके कर लें। ठीक। रुशना मेरी हालत देख रही है ना आप भी बहस करेंगी मुझसे, और मैं आपसे अब कोई चीज नहीं मांग रही, अपनी बेटी को वापस ले जाना चाह रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तानिया ने फोन करके बुलाया, लेकिन जो हालात उसने मुझे बताए थे यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, और जो कुछ हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे वो कुछ बताओगी? मैं मैडम रुशना रजब को अच्छी तरह जानती हूँ, को अपनी मनमानी की बहुत आदत है, कुछ भी उनकी मर्जी के बगैर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगती हैं, तब तक चुप नहीं करती जब तक रजब अंकल उनकी बात नहीं मान लेते। और आज मैंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। एमन, लेकिन हम उनका मुतालबा कैसे मान लें? वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का पूरा मंसूबा बनाकर बैठी है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये बोल। खुदा जाने अब क्या होगा, वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है। तुम फिक्र न करो, मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? मैंने खुदा से दुआ की थी कि जिंदगी में मेरा सामना कभी उस औरत के साथ ना हो, मेरी बदनसीबी के फिर मैं वही चेहरा देख रहा हूँ जो मेरी माँ की बर्बादी का जिम्मेदार है, जिसने मेरी माँ की जिंदगी से हर खुशी छीन कर उन्हें दुखों के समंदर में धकेला। जिब्रान वो मुझे साथ ले जाने की जिद कर रही है, मैं उनसे छुप के आई हूँ। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर में मामा भी आने वाली हैं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, तुम प्लीज मेरे पास रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बातें करो, मुझे घबराहट हो रही है। तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो, वो अपनी जिद की बहुत पक्की है, वो मुझे ले जाएंगी। तुम यहाँ अब मेरे पास हो ईमन, हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। लेकिन तुम इतना कम हौसला कब से हो गए? क्या हो गया तुम्हें? तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं हूं तुम्हारा।
देखो रुशना, हम सब तुम्हारे अपने हैं और एमन हमें बहुत अजीज है। तुम जरा अपने ठंडे दिल दिमाग से हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हमारी बात तो सुनो ना। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया। अगर कोई भी रुकावट बनेगा तो मामू की कॉल आ रही। जी मामू। अच्छा अच्छा ठीक है। मामू कराची पहुंच चुके हैं, कभी भी आते हो। रजब यहाँ आ रहे हैं। रईस, खुदा के लिए रोको उन्हें। रजब को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रजब अंकल यहाँ आ रहे हैं। वैसे भी वो एमन के बारे में आपसे बेहतर सोच सकते हैं। रईस, रजब को फोन करो, उसे कहो वापस चले जाएं घर। हम भी आ रहे हैं घर। आसिया बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एमन की शादी उन दोनों लड़कों में से किसी से मत करना। उसे उन दोनों लड़कों से दूर रखना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज। कमाल है, तुम्हारी मामा इतनी सख्ती कर क्यों रही है? तुमने बताया नहीं कि तुम उस लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं ही नहीं, मामा के अलावा उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मामा वो बिल्कुल जंगली इंसान है। तो फिर वो इतना क्यों फोर्स कर रही है? जरूर इसके पीछे कोई बात है। मामा इस बात से हमें क्या मतलब कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही है? हमें तो बस इस रिश्ते को होने से रोकना। खैर, बुरा तो मैं तुम दोनों के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। तुम रिलैक्स करो, ये पानी पियो, शाबाश। अरे रजब मामू, आपने आने की जहमत क्यों की? हम आ रहे थे ना वापस। मुझे मुलाजमा से पता चला है कि तुम रईस की शादी अमन से करने कराची गई और तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझसे बात ही कर ले। ओहो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तुम बस तंज के तीर चलाने के बहाने ढूंढा करो। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई थी। अरे क्या तंज के तीर चलाने तुम? मेरी जो अहमियत है तुम्हारी नजर में अच्छी तरह जानता हूँ। रईस, तुम बाद में आते रहना, मैं अभी जा रही हूँ रजब के साथ। चलो रजब। अभी? हाँ निकलो, गाड़ी निकालो। क्या हो गया? मुझे आसिया बाजी से तुम मिल लेने दो। ऐसे दरवाजे से वापस जाना अच्छा लगता है? मैं थका हूँ यार, कुछ फ्रेश तो हो जाओ। एक मिनट, तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? तौबा है, मजाल है जो ये आदमी कोई बहस किए बगैर मेरी बात मान लिया करे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, चले यहाँ से। रजब अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए ना। हाँ चलते, मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर निकलते हैं। हाँ आई। मेरे ख्याल से मामी हमें चलना चाहिए। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, तो जिस बात का पता ना हो ना तो उसमें टांग मत अड़ाया करो। रजब को किसी हाल में यहाँ नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और तुम्हारी अम्मी से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो। वो कभी नहीं मानेगी। बात करने में क्या अर्ज है? हो सकता है मान जाए। आंटी, मुझे डर है कि वो आपके साथ कोई गलत बात ना कर दे। तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। मेरा उनसे मिलना भी तो जरूरी है ना। नहीं मामा, वहां आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं जिब्रान, प्लीज। रईस बहुत बुरा लड़का है, मुझे डर है कि वो जिब्रान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। प्लीज आप इसे मना करें कि ये वहां नहीं जाएगा। एमन बिल्कुल ठीक कह रही है जिब्रान, इस वक्त तुम्हारा जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं हूं ना बात करने के लिए। मैं चल रही हूँ। चलो। लेकिन आंटी आप उठो ना, मैं कह रही हूँ। चलो शाबाश। अब चाय ठंडी करने के चक्कर में मत पड़ जाना। जल्दी करो, देर हो रही है, वापस जाना है हमें। एमन नहीं दिखाई दे रही। अरे कोई अम्मा के पास वापस तो नहीं चली गई? हाँ चली गई है वो वापस। इसका मतलब है कि एक बार फिर तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आप ही से समझाया से बाजी, इस मेरा भांजा है लेकिन मैं उसे एमन के काबिल नहीं समझता।
सुन लिया तुमने रुशना? रुशना आंटी को जो समझना है, जो सोचना है, उन्हें सोचने दें। बात सिर्फ इतनी है कि एमन अब बालिग हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है। मेरे होते हुए कोई भी एमन का रिश्ता किसी राह चलते से नहीं करा सकता। ये बहस करने का वक्त नहीं है, ये बातें हम फिर किसी वक्त कर लेंगे। चलो रजब, ठंडी चाय पीने में क्या मजा है, चलो उठो। ठंडी कब पीता हूँ मैं, पी तो रहा हूँ। तुम खड़ी क्यों, बैठो। अरे रुशना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बैठो बैठो। बैठी। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? हाँ, बस बस, ज्यादा मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पियो। बेटा, आप मेरी अम्मी को नहीं जानती हैं, वो गुस्से की बहुत तेज है, किसी का कोई लिहाज नहीं करती। आप प्लीज उनके सामने मत जाए, आप मुझे दरवाजे पे छोड़ के वापस आ जाइएगा। मैं तुम्हें इतना डरा हुआ छोड़ के नहीं जा सकती। चलो शाबाश। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उनके प्लान से डर रही हूँ। और अब तो कासिम भाई भी आ गए हैं, वो सब मामला देख लेंगे। आप प्लीज जाएं। बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। चलो शाबाश शाबाश। क्या आपने अच्छा नहीं किया भाई? तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में आ जाते। क्योंकि यहाँ एमन आई थी भाई, उसका यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता, तभी हम दोनों यहीं बैठ गए थे। क्या एमन यहाँ आई थी? कहाँ है अभी वो? जा चुकी है वो। मामा से बात हुई? कहाँ है वो? कब तक आएंगी? मामा आ चुकी है। क्या मामा आ चुकी है? मैं देखता हूं। लेकिन मामा अपने कमरे में नहीं है भाई, वो एमन के साथ उसके घर गई। क्या मामा एमन के साथ पड़ोस में गई है? मुझे तुम अब बता रहे हो? जिब्रान ये गलत हो गया, मामा को वहां पे नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ है जिब्रान, मुझे मामा को वापस लाना पड़ेगा।
कैसी बातें कर रहे हो भाई? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो भाई, क्या बात है? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये एमन है ना, ये रुशना की बेटी है। वही रुशना जिसने हमारा घर बर्बाद किया, हमारे बाप को हमसे छीना, हमारे मां की खुशियां, सारी खुशियां उन पे हराम कर दी। और तो और यही रुशना हमारे मामू की कातिल है। और ये एमन उसी रुशना की गोद में खेली है। मामा उस काबिले नफरत औरत का सामना कैसे करेंगी? पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। मुझे तो डर है कि मामा की तबीयत ही खराब ना हो जाए। मामा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। चलो मेरे साथ। आसिया जी, चाय पिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बस चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। लीजिए, एमन भी आ गई। वही तो नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ तलाश नहीं की। अब तो बस जिंदगी से एक ही ख्वाहिश रह गई थी कि बस एक बार तुम्हें देख लूं, अपने बेटों का पता पूछो। कैसे मेरे बेटे? कहाँ है वो? बोलो ना, बताओ ना, कहाँ है मेरे बेटे? मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, गले लगाना चाहता हूँ। प्लीज बोलो ना अरफा। क्या ये अंसर और जिब्रान है? तुम अंसर हो मेरे बेटे? हम सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तुम तीनों का खुदा का बेटों को गले लगाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया गलत किया मैंने, उसकी सजा भी पाली है। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। अब इन सकोगे मुझसे बूढ़ा बूढ़े मेरे सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। बस एक बार बाबा के कर मुझसे निपट जाए। मुझे मायूस न करे, बस एक बार मुझे बाबा के कर सीने से लिपट जाए। मामा चले, हमारा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं। मामा चले यहाँ से। अच्छा
अच्छा मेरे बेटे, मेरी बात तो सच सच। अच्छा देखा, ये है तुम्हारी औलाद। आओ बैठो ईमन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक हूँ। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। कितना अजीब है ना ये सब, मैं तो इसको समझ ही नहीं पा रही हूँ। जिब्रान रजब अंकल का बेटा? यही सच है। और रजब का बेटा है। उस रजब अहमद का बेटा जिसने मुझे दरबदर कर दिया। मेरे सर से बाप की शफकत, घर की छत, मुझे मेरी मां से दूर कर दिया उसने। उसका बेटा है वो। हर खुशी छीन ली उसने मुझसे। और मुझ बेवकूफ को देखो, उसी के बेटे से प्यार कर बैठी। उसे अपने दिल में जगह दे दी। कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं खुद को, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ईमन प्लीज संभालो खुद को। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जिब्रान, मामा, मामा प्लीज आप मत रोइए। देखा, हमें अकेला छोड़ के जाने वाला शख्स आज खुद भी चैन से नहीं रह सका। कितना तन्हा लग रहा था वो। पछतावे के अलावा उसके चेहरे पे और कुछ भी नहीं था। शायद कुदरत ने हमारा बदला उससे ले लिया है। अंसर, जिब्रान, रजब जैसा भी है तुम लोगों का बाप है। ठीक है वो एक अरसा पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उसे एहसास दिला दिया है। कितनी तड़प थी उसे तुम लोगों की। अगर तुम लोग उससे मिलना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हम क्यों मिलना चाहेंगे उस शख्स से? बाप है तुम्हारा। हमारा बाप उस रोज ही मर गया था जब वो हमें उस औरत की मोहब्बत में नजरअंदाज करके चला गया था। उसने उस औरत के लिए हमें यूं छोड़ा जैसे हम कभी थे ही नहीं। अरे जीते जी मार दिया हम लोगों को उसने, और वो भी हमारे लिए मर चुका है। मर चुका है वो शख्स। हम पर सिर्फ आपका हक है मामा, सिर्फ आपका। इसके सिवा हमारा कोई नहीं। हम आपको छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते।
पानी पीजिए रजब भाई, लीजिए। आसिफ आप मुझ पर एक एहसान करें, बच्चों का एड्रेस दे दे, मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे उनसे माफी मांगना है। मैं उनका गुनाहगार हूँ, वो मुझसे जितनी भी नफरत करेगा मैं, लेकिन मुझे जाना है, बार बार जाना है। बहुत हैरानी हो रही है मुझे रजब भाई, आपने आरफा जैसी फरिश्ता सिफत औरत को छोड़ दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे आप पर, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं बहुत पश्चिमित हूँ, मुझे आरफा से भी माफी मांगनी। रईस, कहाँ हो तुम? गाड़ी निकालो, मुझे फौरन जाना है अभी। उष्णा, मेरी बातों पर नाराज मत हो, ठंडे दिल से सोच के बताओ, हम दोनों आरफा और उन बच्चों के गुनाहगार नहीं हैं। इस दुनिया में आने वाले हर शख्स को अपनी पसंद से जिंदगी गुजारने का हक है, और हमने भी अपना हक इस्तेमाल किया। हमने दूसरों का हक मारा। कैसी औरत हो तुम, इतनी बड़ी चोट खाकर भी नहीं समझी तुम कि हम दोनों ने कितना गलत किया। वो आलीशान मकान वीरान है, ऐसे लगता है जैसे हादसे में हुआ। मुझे मेरे बेटों से मिलने दो, मुझे उनसे माफी मांगने दो प्लीज। अब क्या करेंगे मामू? मामू तो सब कुछ अपने बेटों को लुटाने के लिए तैयार है। मेरी छोड़े, लेकिन आपके हिस्से में बहुत कम आने वाला। ये ना हो कफारा देने के चक्कर में सब कुछ अपने बेटों के नाम ही कर दे। तुम यही बकवास करने के लिए आए हो या? ये बकवास नहीं माँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। अगर ऐसा वक्त आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता रजब, मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकते। आपने सुना नहीं था क्या कह रहे थे वो अपने बेटों को? कि उन्होंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, पछता रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है, झूठ बोल रहा है वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। उफ, मैंने सोचा था जमाने की धूल में कहीं गुम हो चुके हैं, रजब को कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस लड़की की वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो फिर चलते हैं ना मामी, हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? तुम खामोश नहीं हो सकते, और ये अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास ही रखो। तुम जाना चाहते हो ना, बेशक चले जाओ, मैं रजब को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं असल में कहना चाह रहा था कि एमन अभी उस लड़के से शादी करेगी। तुमसे किसने कहा कि वो उससे शादी करेगी? एमन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, लो खाओ। तकदीर ने कैसा चक्कर चलाया है तानिया। रजब अहमद, वो शख्स जिसे सारी जिंदगी में अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती आई हूं,
पूरी दुनिया में अगर मुझे दिल से कोई पसंद आया है तो वो उस रजब अहमद का बेटा है। मैं अपनी इस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकूंगी तानिया। जिब्रान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उस रजब अहमद का बेटा है जिसने मुझे बेआसरा कर दिया, मेरे घर को तोड़ दिया, मेरे सर से मेरे बाप का साया छीन लिया। कभी माफ नहीं कर सकूं। क्या हुआ तानिया? अगर कोई मेरे बाबा का पता बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिब्रान की वालिदा है। वो आंटी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे भाई की तस्वीर है। कहाँ होते हैं ये? मुझे लगता है कि मैं इनसे मिल चुकी हूँ पहले। नहीं एमन, तुम इनसे नहीं मिल चुकी है। इन्हें रुखसत हुए एक अरसा हो गया। इमन, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ इमन? कहाँ जा रही हो? जिब्रान की तरफ। इमन रुको, मेरी बात सुनो। मुझे मेरे बच्चों का एड्रेस दे दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। जब भाई जिब्रान मेरा बचपन का दोस्त है अंकल, और जहां तक मैं उससे जानता हूँ आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जानते हो उन्होंने कितना मुश्किल वक्त देखे। वो आज जिस मकाम पर है ना, सिर्फ अपनी माँ की अनथक मेहनत की वजह से। उसमें आपका कोई कमाल नहीं। उनके दिल में आपके लिए कोई चाहत नहीं। मैं इसी काबिल मैंने इतने दिल की सुनी और सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी वफा, शार बीवी और अपने बच्चों तक का नहीं सोचा। अंत हो गया था, लेकिन कासिम, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं उनसे बार बार मिलना चाहता हूँ। मुझे उनका पता दे दो प्लीज। कल मैं जिब्रान से पूछे बगैर उसका एड्रेस आपको नहीं दे सकता। हाँ, मगर मैं बात करूंगा उससे, अगर वो मान गया तो आपको दे दूंगा। उसने मुझे वापस चलने को मत कहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। आरफा ने उनके दिल में इतना जहर भर दिया है कि वो सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं कर सकते। होश करो, अक्ल से काम लो। तुम ज्यादा दिन इस शहर में कैसे रह सकते हो? तुम्हारा कारोबार है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। मुझे अपने बीवी बच्चों के अलावा और कुछ नहीं सोचा। कृष्णा, क्या करूंगा मैं इस धन दौलत और कारोबार का? मुझे सिर्फ अपने बेटे चाहिए, बेटे बस। तो मरो फिर यहीं पे। तुमसे बात करना फजूल है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कह रही हूं, पछताओगे, बहुत पछताओगे। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरी कदर नहीं की, तुम मुझसे मोहब्बत को अपनी भूल करार दे रहे हो, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। याद रखना, रुशना किसी मामूली औरत का नाम नहीं है। कृष्णा, मेरी हाथ मत लगा मुझे। कुछ समझाने की कोशिश मत करो। पागल नहीं हूं मैं, सब समझती हूं और एक एक को समझा दूंगी। सब लोग किसी भूल में न रहिए। तुम यहाँ क्या करने आई? घबराओ नहीं, तुमसे मिलने नहीं आई और ना ही कभी आऊंगी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ पूछना।
क्या पूछना है मेरी माँ से? सवाल तो मुझे करना है तुम्हारी माँ से। उनकी उस सफाकियत का हिसाब लेना है। तुम्हारी माँ तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। एक हंसते बसते घर को उजाड़ा तुम्हारी माँ ने। 2 बच्चों के सर से उनका बाप छीना तुम्हारी माँ ने। सब कुछ जानते हुए भी यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे मेरे बाबा के बारे में पूछना, कहाँ है वो? तुम्हारी माँ के लालच और खुदगर्जी की भेंट सिर्फ मेरा घर ही नहीं चढ़ा, मेरा भाई भी उसकी जद में आया है। वो मेरी तरह बहादुर नहीं था, बहुत कमजोर था। तुम्हारी माँ के जाने के चंद ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चला गया। मिल गया जवाब तुम्हें? तुम्हारे गुनहगार हम नहीं, तुम्हारी अपनी माँ। जाओ जाके उसका गिरबान पकड़ो। तुम्हारी माँ के लालच, तुम्हारी माँ के लालच और सिर्फ मेरा घर है, सिर्फ मेरा घर है। मेरा भाई भी उसकी साथ, मेरा भाई भी उसकी साथ, मेरा भाई भी उसकी साथ। वो मेरी तरह बहादुर, वो मेरी तरह बहादुर, वो मेरी तरह बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। तुम्हारी माँ के जाने के जल्दी इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। एमन, एमन, ये क्या हुआ? एमन, अम्मी, कासिम जल्दी आए। ये देखिए एमन को क्या हो गया। हाँ बेटा, क्या कहते हैं डॉक्टर? फिलहाल तो बेहोश है। दुआ कीजिए उसे जल्दी होश आ जाए, वरना उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। क्या अल्लाह रहम कर इस बच्चे पर। बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है उसने। माँ के होते हुए भी माँ के साए से महरूम रही है। कैसी है अमन? जिंदा है। क्या कहते हैं डॉक्टर? वो तो ठीक थी बिल्कुल, फिर अचानक। कासिम बताओ ना, क्या कहा है डॉक्टर ने? तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है, टेंशन ली है उसने, बीमार हो गई है उसकी वजह से। एमन ठीक तो हो जाएगी। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। वो जरूर ठीक होगी, वक्ती असर है, उसने टेंशन ले ली है, ठीक हो जाएगी वो। जिब्रान, एक बात पूछ रही हूँ, सच सच जवाब दोगे? आप जानती हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता माँ। आप जो पूछेंगे उसका जवाब सच्चाई पर ही होगा। क्या तुम्हारे दिल में अब भी एमन के लिए मोहब्बत है?
ईमन रुशना की बेटी। बेटियां अपनी माओ पे ही जाया करती, ईमन की फितरत भी रुशना पे ही जाएगी। जी। तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? तानिया, बेहतर ये है कि हम लोग एक दूसरे के घरों में ना आया जाया करें। यकीनन एमन भी यहाँ से यही जवाब लेकर गई होगी ना? हाँ, मैंने भी उसको यही समझाने की कोशिश की थी। और इसी बात ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। एमन को होश नहीं आ रहा है। अगले कुछ घंटे उसके लिए बहुत अहम है। ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं लोग अपनी महरूमियों का बदला मजलूम लोगों से ही क्यों लेते हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ईमन का तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा ज्यादती तो हुई ही ईमन के साथ थी। जिब्रान, तुम्हारे पास बाप नहीं था, लेकिन माँ तो थी ना, जिसने तुम्हें इस जमाने के सर्द गर्म से बचा कर रखा, तुम्हारे लिए ढाल बनी रही। लेकिन ईमन, उस हादसे ने तो ईमन के माँ और बाप दोनों को छीन लिया था। और अब उसकी किस्मत, उसने मोहब्बत की भी तो रजब अहमद के बेटे से। बहुत साल पहले उस रजब ने उसका सब कुछ छीन लिया था, और आज उसी के बेटे ने उसको जिंदगी और मौत के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जालिम हो, बहुत जालिम हो। जिब्रान, तुमने सुना ईमन हॉस्पिटलाइज्ड? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ बाबा, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। काश तुम रुशना की बेटी नहीं होती। नजमा अम्मा, हाँ वो शहर से फोन आया था, एमन की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में एडमिट किया है। या अल्लाह खैर, हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया? ऐसे कैसे इतनी बीमार पड़ गई कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई? भाई कासिम का फोन आया था, मेरी ज्यादा लंबी बात नहीं हुई उससे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें फौरन कराची जाना चाहिए। क्यों, कासिम के अब्बा क्या कहते हैं? हाँ तुम ठीक कर रही हो, हमें फौरन शहर जाना होगा। बात सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मेरा सामान भी पैक कर दो। हाँ हाँ अम्मा, हम सब जाएंगे। नजमा तुम तैयारी करो। ठीक है। खुदा खैर करे। या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, कोई ऐसी खबर ना सुनाना। उस टाइम उनको होश तो आ जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। पता नहीं रजब, मेरा तो खुद दिल घबरा रहा है। इतनी सी बच्ची थी वो, उसको भी तरस लिया। पहले मैंने उसके बाप से जुदा किया, उसकी माँ को भी उससे जुदा कर दिया। बहुत बड़ा जुर्म है मेरा। मुझे ये तो याद रहा कि मैंने आज तो और अपने बच्चों पर जुर्म किया, उन्हें बेआसरा किया, लेकिन मैं भूल गया कि अंसर और जिब्रान से भी छोटी और कमजोर बच्ची को मैंने बेआसरा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर। बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। दिल के कश कोल में ख्वाहिशों के गिले, प्यार की राह में दर्द के सिलसिले, हसरतों के लम्हे यूं ही गुजरते रहे, सोने चांदी के तारों में उलझे हुए, लम्हे लम्हे बेकिस्मत की बेड़ी। मैं कैसे भूल गई?
कैसे भूल गई कि अहमद तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी प्यारी बेटी। अपने भाई को किया हुआ वादा कैसे भूल गई। मुझे माफ कर दो सरवर, मैंने बहुत दुख दिया तुम्हारी बेटी को। मुझे माफ कर दो। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हम रूम में शिफ्ट करें तो आप लोग मिल सकते हैं। उनको होश आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र। क्या हुआ? एमन को होश आ गया। क्या हम मिल सकते हैं एमन को? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। रुशना आंटी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एमन के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात मत कीजिएगा प्लीज। हाँ रोशना, उस बच्ची ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। तुमने तो अपनी नई दुनिया बसाते वक्त उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और आज तुम अपने किसी मफाद के लिए उसका सौदा करने के लिए आ गई हो। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। रुशना आंटी, एमन को कपड़ा समझना छोड़ दीजिए, वो भी एक जीती जागती इंसान है। ठीक ही तो कह रहा है कासिम, एमन की जिंदगी पे हमारा कोई हक नहीं। इस वक्त हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि वो होश में आ गई। ये बातें हम किसी भी वक्त कर लेंगे। कासिम, हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात होंगे बिल मुझे दे देना, मैं अदा करूंगी। आखिर माँ हूं एमन की, मैंने हमेशा उसका खर्च खुद उठाया है, ठीक है ना? आंटी, बात पैसों की नहीं है, काश आपने कभी समझा होता। एमन हॉस्पिटल में? हाँ, तानिया ने बताया था। मामा, शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने जितना भी एमन के बारे में सोचा, मुझे लगा शायद हमने उसके साथ ज़्यादती कर दी है। वो उस औरत की बेटी ज़रूर है, लेकिन तुम्हारे मामू सरवर की भी तो बेटी है, मेरे बदनसीब भाई की बेटी। उस बेचारे को तो उसकी फिक्र बिस्तरे मर्द पे भी थी। उसने मुझसे कहा भी था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन मैं उसका वादा वफा नहीं कर पाई। जब रात का है अक्सर मैं उससे मिलना चाहती, इसको बताना चाहती हूँ कि उसका बाप उससे कितना प्यार करता था। मुझे उसके पास ले चलो। मैं भी जिब्रान को जाके बुलाता हूँ। सॉरी एमन, अब तो तुम माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हो गई हो। डॉक्टर भी अब तुम्हारी कंडीशन से मुतमईन है। हो सकता है वो तुम्हें कल तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुई? खुशी, ये लफ्ज मेरे लिए अजनबी हो गया है तानिया। मैं भूल गई हूँ कि खुशी क्या होती है। एमन, प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत वापस खराब हो जाएगी। तानिया, मैं सोच रही हूँ कि
हॉस्पिटल से मैं कहाँ जाऊंगी? तुम रो रही हो, मेरे लिए मत रो। देखो मेरे साथ किस्मत ने क्या निराला खेल खेला। अगर मैं तो नहीं रो रही, तुम भी मत रो। एमन प्लीज रो लो तुम भी, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज रो लो। बहते बहते आंखें भी थक गई, आंसू ही नहीं आ रहे, कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम घबराओ नहीं, अब मेरी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण भी तारीकी में डूब गई। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास, खाली हाथ रह गई, खाली हाथ। मुझे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। छोड़ो रजब ये सब कुछ, हम वापस चलते हैं अपनी दुनिया। ये मुमकिन है? हाँ, जब मैं ये भूल सकती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत और शादी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करार दे रहे हो, तो फिर तुम वो सब क्यों नहीं भूल सकते जो बहुत पीछे छोड़ आए थे, जिसके लिए तुम ये सोच रहे हो ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। फिर तुम उन लोगों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी गलती नहीं, कमजोरी हो गई। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मुझसे बदगुमान मत हो। तो फिर ठीक है, उठो चलते हैं वापस, और ऐद कर लो कि हम दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। उठो रजब, चलो चलें। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? मैं एमन से मिलने आई हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी से मिलो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अभी यहीं से वापस चली जाओ। मैं अपनी भतीजी एमन से मिलने आई हूँ। मैं एमन की माँ हूँ। तुम कैसी माँ हो ये मुझे एमन अच्छी तरह से बता चुकी है। अपने मफाद के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल करने वाली औरत माँ कहलाने की हकदार नहीं होती। तुमने हमेशा अपने मफाद को आगे रखा है रुशा, इसीलिए एमन की तरबियत गैरों ने की, और आज भी तुम अपने मफाद को ही आगे रख रहे हो, इसीलिए उस पर अपना हक जता रहे हो। अफसोस, ना तुम अच्छी बीवी बन सकी और ना ही अच्छी माँ। हम एमन के पास चलते हैं। आरफा, आरफा, आरफा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा यकीन करो, मैंने बहुत तलाश किया तुम लोगों को, हमेशा याद किया तुमसे, बहुत तड़पा हूं मैं अपने बेटों के लिए। आपकी नदामत मदावा नहीं बन सकती। जो वक्त था वो बीत गया। हमने तो खुद को यकीन दिला दिया था कि हमारा बाप मर चुका है। अब तुम पहले से बेहतर हो। उम्मीद है आज डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारा सामान पैक करवा दिया है, तुम मेरे साथ चल रही हो। काश मैं मर जाती। पता नहीं कुदरत और क्या क्या दिखाएगी मुझे। मरे तुम्हारे दुश्मन। अपनी माँ पर शक मत करो। मेरी मानकर तुम कभी नुकसान में नहीं रहोगी। नुकसान की परवाह कैसे है? तो फिर चल रही हो ना मेरे साथ? किसी से शादी नहीं करूंगी, कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती।
मैं नहीं चाहती कि तुम रजब के बच्चों से मिलना जुलना रखो। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने, मना कर देना। खुद भी रजब अंकल की औलाद से नहीं मिलना चाहती। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। हमारे लिए माँ और बाप सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ है, जिसने बाप बन के हमारे लिए मेहनत की और माँ बन के हमारे आंसुओं को पोंछा। अपनी पूरी जिंदगी हमारी माँ ने हमारे लिए वक्फ कर दी, और आप वो शख्स हैं जिसने हमारी माँ की जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ आंसू भरे हैं। और आप कहते हैं हम आपको माफ कर दें। आपको माफ करके हम अपनी माँ के साथ बेवफाई कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि आज के बाद आप हमारे रास्ते में ना आए। मामी फिर क्या सोचा आपने? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एमन भी अस्पताल से वापस आ गई, उसे साथ लें और चलें यहाँ से। मैं वही करूंगी जो मुझे बेहतर लगेगा। मामी आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी। खाम खा इतने दिन लगा दिए हमने यहाँ। अब भी पता नहीं किन सोचों में गुमे हम। बकवास बंद करो। तुमने जाना है तो चले जाओ। नहीं मामी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं आपको साथ लेके ही जाऊँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चले जाओ। मामी क्यों आप दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? तो चले जाओ ना, कह तो रही हो चले जाओ। नहीं मामी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। शायद मामू के रवैये की वजह से आपकी ये हालत हुई। मामू से मुझे भी बहुत गिला, कितनी खिदमत की है मैंने उनकी, लेकिन फिर भी जैसे ही बेटे नजर आए मुझसे नजरें ही फेर ली उन्होंने। इस वक्त यहाँ से चले जाओ, अकेला छोड़ो मुझे। कुछ सोचना चाहती हूँ। क्या बात है मामू, परेशान दिखाई दे रहे? वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब तो आपके बेटे मिल चुके हैं, आपकी फैमिली मुकम्मल हो गई। बेटे समझो मिलकर भी नहीं मिले वो। मिलकर भी नहीं मिले मतलब मैं समझा नहीं। माफी मांगी थी मैंने, लेकिन मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वाकई बड़े संदे निकले बोले। आप शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है और उनके दिल ही नहीं पिघल रहा। मामू मुझे लगता है मामी ने उनके दिल में बचपन से ही आपके लिए नफरत फूट फूट के भर दी है। आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आपको माफ नहीं करेंगे। यही सोचकर मेरा दिल कट रहा है। मामू मेरी माने, आप वक्त ज़ाया ना करें। जहाँ इतने साल उनके बगैर गुजारे हैं वहाँ बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। यूँ समझने की वजह से वो आपको मिले ही ना। और मैं हूँ ना मामा, मैं आपकी खिदमत करूँगा जैसे करता आया हूँ। आपके बुढ़ापे का सहारा मैं ही बनूँगा। देखो रईस, जो मैंने बोया है तो मैं ही काटूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटों का हक अदा करना है। कैसा हक मामू? वो आपकी खिदमत नहीं करना चाहते,
आपकी इज्जत नहीं करना चाहते और आप उन्हें उनका हक देने की बात कर रहे हैं। देखो रईस, जो मैंने बोया है तो मैं ही काटूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटों का हक अदा करना है। कैसा हक मामू? वो आपकी खिदमत नहीं करना चाहते, आपकी इज्जत नहीं करना चाहते और आप उन्हें उनका हक देने की बात कर रहे हैं। मामू, अब आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। ये मेरा और मेरे बेटों का मामला है। मैं वापस जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि तुम भी साथ चलती, मगर तुम एक नंबर की जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मेरा अल्लाह मालिक है, जिसने आज तक मुझे कुछ नहीं होने दिया, आइंदा भी कुछ नहीं होने देगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे मेरे जाने के बाद तुम रजब के उसी चालाक बेटे से फिर से मिलने लगोगी, शादी की प्लानिंग करोगी? एमन, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी। याद रखना, वो लोग रुशना की बेटी से दिलो जान से नफरत तो कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। आप बेफिक्र होके जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर अमन नहीं तो कोई नहीं भाई, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम इतनी मायूसी की बात क्यों कर रहे हो? हमें मन को मनाएंगे। आपको क्या लगता है वो मानेगी? उस रोज जिस तरह से हमने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिस तरह का रवैया उसके साथ इख्तियार किया था, वो तो क्या कोई भी नहीं मानेगा। जिब्रान, तुम्हारे मुंह से ऐसी मायूसी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं मामा से बोलता हूँ कि वो साथ चलें, मुझे उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे। अंसर, एमन जा चुकी है। कहाँ गई अमन? क्या वो अपनी माँ के साथ चली गई? तानिया से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि कासिम के साथ उसके घर गई है। जिब्रान, क्या कासिम के घर वाले मेरी बात को समझ सकेंगे? मैं ईमन को मनाना चाहती हूँ, उनके घर जाना चाहती हूँ। वादा किया था मैंने अपने भाई से कि उसकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगी। खुश रखना तो दूर की बात, मैं तो और भी दुख दे चुकी उसे। अजाला करना चाहती हूँ मैं। हम सब मिलके एमन को मनाएंगे और मुझे यकीन है कि एमन हमारी बात मान जाएगी। आ जाओ रुशना, रुक क्यों गई?
मेरी आवाज नहीं आ रही? आओ ना। ये तुम मेरा हाथ पकड़कर इस तरह क्यों ला रहे हो, जैसे मैं अजनबी हूं यहाँ के रास्तों से नावाकिफ हूं। रजब, ये मेरा घर है, मालकिन हूं मैं, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं, समझे तुम? ये मेरा घर है। मैंने कब इनकार किया है? मैं जानता हूं कि तुम्हारा घर है, तुम मालकिन हो इसकी। और मैं इस घर में रहूंगी हमेशा। यहाँ सिर्फ वही आ सकेगा जिसे मैं इजाजत दूंगी। मुझे लगता है तुम थक गई, तुम बैठो। इतने दिनों तक अपने घर से दूर रहना भी तो आसान नहीं है। क्या तुम नहीं थके? नहीं, मैं तो जैसे सारी थकन उतार आया हूं। परसों की तलाश खत्म हो गई। पता है, वो जो नाउमीदी मुझे अंदर से तोड़ती थी ना, वो खुद अब तोड़ गई। चुप हो जाओ रजब। तुम्हारी ये बातें मुझे एहसास दिला रही हैं कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की थी। काश मैंने तुम्हारी बात न मानी होती, तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर यकीन न किया होता। इतने साल बहलाते रहे मुझे, अपनी झूठी मोहब्बत का खेल खेलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। इतने साल बहलाते रहे मुझे, अपनी झूठी मोहब्बत का खेल खेलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला। सच तो ये है रुशना कि तुमने मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत की थी। आज भी अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की अहमियत है तो वो पैसा है, पैसा। तुमने शादी मेरी मोहब्बत के लिए नहीं की थी, तुम्हें तो पैसे की कशिश खींच कर लाई थी। हाँ, मैंने, रजब ने रुशना की मोहब्बत की खातिर सब कुछ ठुकरा दिया। गलत, ये भी गलत है। तुम्हें मेरे हुस्न ने चुकाया था रजब। तुम एक आम सी शक्लो सूरत वाली औरत के शौहर थे, तुम्हें मेरी खूबसूरती ने मजबूर किया था। ठीक कहती हो। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी हो गई जो किसी भी इंसान की हो सकती। मेरी जिंदगी हसीन और मुकम्मल हो गई। मेरे दिल पे कोई एहसास या गम जगा नहीं पाएगा, कोई हसरत नहीं पलेगी। लेकिन रुशना, तुम्हें पा लेने के बाद मुझे तुम्हारे खो जाने का डर भी था। मेरी मोहब्बत जुनून में बदल गई और मैंने खुद पर तुम्हारी हुक्मरानी को तस्लीम कर लिया। ये सच है क्या? ये सच है कि आई लव यू। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। और अब कहाँ हूं मैं? कहीं नहीं ना। यही सच है ना? अब मैं कहीं नहीं हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम नहीं समझ सकती, इसलिए कि तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर तुमने किसी से मोहब्बत की होती ना तो तुम समझ पाती। तुम अब नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। रजब, मुझे चादर ओढ़ दो। एसी बंद कर दो। एक गिलास पानी ले आओ, कमरे में पानी नहीं है।
गिलास अच्छी तरह धो लेना। रख दो। सुनो, ये मेरी चप्पल उठाओ और वहां रख दो। सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम सब कराची आने वाले थे, लेकिन तुम तो खुद आ गई। तबीयत तो ठीक है ना? देख सूरत कैसी उजड़ी उजड़ी सी हो गई। अब कैसी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ। अल्लाह तुझे ठीक ही रखे। झूठ मत बोले अम्मी। अम्मी ये जिद करके आई है, सारे इसे वहां रोकते रहे लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। सिर्फ एक ही रट लगा के रखी थी कि मुझे मुमानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है। अब आप बताएं मैं क्या करता। अच्छा किया कि यहाँ आ गई। अब मैं खुद इसका ख्याल रखूंगी ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, वो तुम्हारी सहेली है ना सरवत, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ऐसा करना कि कल उसे यहाँ बुलवा लेना, उसके साथ गपशप लगाओगी ना तो तुम्हारा दिल और बहल जाएगा। जी। क्या हुआ, तुम इतनी चुप सी क्यों हो? अम्मी ये थक गई होगी, इसे आराम करने दें प्लीज। अरे कर लेगी आराम भी। पहले मुझे बताए, रुशना आई थी तेरे पास? आई थी। और वो जो कह रही थी निशानी डालने की, तो क्या निशानी विशानी डाल गई? कैसी निशानी दादी? मेरी मौजूदगी में मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसे रईस पसंद नहीं, बस बात खत्म। तो क्या बहन का ब्याह करने का इरादा नहीं है? सारी जिंदगी से घर में बिठा के रखेगा हैं? अरे रुशना जो कुछ भी कर रही है वो इसकी माँ है, इसकी अच्छाई के लिए करेगी। नहीं करनी मुझे शादी, ना आज ना कल ना परसों। आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी प्लीज। तुम चुप करो। शादी के मामले में बेटियां नहीं बोला करती। मैं आप सबको कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आप अगर बुरा ना माने रजब साहब तो एक मशवरा दूं आपको। हाँ हाँ, बात करें प्लीज। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने बच्चों को सौंप रहे हैं, ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वकील साहब, ये जायदाद, ये कारोबार, ये मेरे बच्चों की अमानत है। सो अमानत जितनी जल्दी हकदार तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? आ गई बहन की याद तुम्हें? है रजब, तुमसे तो कभी इतना नहीं होता कि जाके बहन की खैर खैरियत ही मालूम कर लो कि बहन जिंदा भी है या मर गई है। इसे तुम बहुत बदल गए हो। ऐसी कोई बात नहीं आप क्या हो गया? ये आदमी कौन था? वकील। वकील यहाँ क्या करने आया था? डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है। मैंने अपने दोनों बेटों का हक उन्हें देने का फैसला कर दिया। रजब, ये क्या करने जा रहा था? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे रुशना, रुशना सुन तो सही, है क्या गजब करने चला है? रुशना कहाँ हो? रुशना घर पे नहीं है आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो बच्चे जिनसे तुम कभी मिले नहीं हो और रईस बता रहा था कि तुम गए हो तो वो तुमसे मिलने को तैयार नहीं हुए, तुम उन्हें अपनी उम्र भर की कमाई ऐसे पकड़ा दोगे? अरे हक तो उनका होता है जो अपना खून पसीना बहाकर उस जायदाद की हिफाजत करे। क्या करने जा रहे हो तुम? आपको पता है आपा,
मुझे लगता था कि आप भी मेरी तरह उनके मिलने पर बहुत खुश होंगे, बेचैन होंगे उनको देखने के लिए। अरे हाँ, होती खुश। अगर वो तुम्हारे बेटे होते तब। वो आरफा के बेटे हैं, तुम्हारे कभी नहीं होने वाले। ऐसे कड़ियल जवान निकले हैं दोनों। आरफा ने बड़ी मेहनत की है उनपे, वेल मैनर्ड, कॉन्फिडेंट, रिफाइंड। मैं तो देख के जी उठा उन्हें। रुशना, अरे रुशना। आपा, मैंने आपसे कहा रुशना घर पर नहीं है। देखो रजब, रईस ने ना तुम्हारी बहुत खिदमत की है। तुम्हारी तन्हाई को देखते हुए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपना बच्चा तुम्हारे हवाले किया था। और अब तुम्हारे बेटे मिल रहे हैं तो तुम मेरे बच्चे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मत बाहर फेंक देना भाई। देखो, मैंने तो ये सोचा था कि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुम्हारे काम आएगा। और तुम आरफा के बेटे हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकता। ये बात लिखवा लो। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें ना तुम्हारी समझ में नहीं आ रही इस वक्त। ये रुशना आएगी तो उसी से बात करनी पड़ेगी मुझे। समझ रहा हूँ आपा, समझ रहा हूँ। है वो भैया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इसमें मेरा क्या फायदा भला? जी जी, रईस तुम्हारा बेटा है और हमेशा रहेगा। कागजात आप वापस ले जा सकते हैं। हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। जब इमरान मेरे बेटे लेकिन कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी, एक एक पुकार पे हम आपके पास होंगे, क्योंकि यही हमारी माँ की तरबियत है। लेकिन जायदाद रखें अपने पास। सोच भी नहीं सकती थी औलाद के मिलते ही रजब मुझसे यूं बेगाना हो जाएगा, इतने बड़े बड़े फैसले मुझसे पूछे बगैर करेगा। और आप मुझे अब बता रही हैं? भाई, मैंने तो दिन दिन कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, मगर तुम सुनती कहाँ हो। हर वक्त तो हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अरे मेरी इस घर में हैसियत है क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? वकील से सारे कागजात तैयार करवा कर लेकर गया है कराची। अपने बेटों के नाम सब कुछ लिखवा कर ही आएगा अब तो। जी चाहता है सब कुछ बर्बाद कर दूं, आग लगा दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, और मैं ऐसे ही करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो? क्या ऑल फॉल बके चली जा रही हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सब्र से काम लो। आने दो रजब को। क्या क्या करोगी? आने दो उसे, देख लेना अपनी आंखों से कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ये सब कुछ मेरा है, मेरा। इस धन दौलत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। रजब कौन होता है इसे खैरात में बांटने वाला? ये सब कुछ मेरा है, मेरा है ये सब कुछ। रुशना, इतना गुस्सा कर। मेरा है ये सब कुछ। क्या क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है रुशना? अरे अरे रईस, रुशना, रुशना क्या हो गया तुम्हें? अरे रुशना, रईस, रईस बेटा जल्दी आओ। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मैंने इनको दवाई लिख के दे दी है, आप ये दवाई बाज़ार से मंगवा लीजिए। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इन्हें स्ट्रेस से बचाइए। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अभी जो थमा गया पर्चा डॉक्टर, इसके पैसे कौन देगा? तुम्हारे पास इन दवाओं के पैसे भी नहीं है क्या? मामी की दवाओं के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब से उन्हें अंदाजा हुआ है कि मेरा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं रहा, मुझसे रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ कर लिया। यहाँ तक कि मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। हाँ, है तो ऐसा ही।
अरे जब से उसे ये पता चला है ना कि रजब अपने दोनों बेटों के नाम जायदाद कर रहा है, ये हाल हो गया उसका। मेरे ख्याल से अम्मा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे कहाँ चले, रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रजब तो जायदाद बांटने पे तुला हुआ है, अपने बेटों के नाम हिस्सा करके ही रहेगा, हमारे रोकने से भी नहीं रुका। लेकिन इस जायदाद में रुशना का भी हिस्सा है, और उस हिस्से का मतलब एमन का हिस्सा। तो बेटा रुशना के दिल में जगह बना अपने लिए, वो हिस्सा हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ जा जाके दवा ले। अरे जाना, अरे जाओ ना। मैं भी देखूं जाके। मेरी प्यारी बेटी है, वो को माफ नहीं करूंगी। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मुझे शर्मिंदा न कर। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, बहुत बुरी हूं मैं। ऐसे मत कर, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। ये तो तुम्हारा बड़कपन है, मैं बहुत बुरी हूं मैं। आपका इसमें कोई कसूर नहीं। तो हालात ही ऐसे हो गए तो अगर तुमने मुझे माफ कर दिया, एक बार मेरी तरफ देखो। मेरे भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे पापा ने मेरे बारे में ऐसा कहा था, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ऐसा कहा था, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हें पता नहीं लेके कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन देखो अब अल्लाह ताला ने हमें मिलवाया है ना, कभी नहीं जुदा होने के लिए मिलवाया। अब हम इकट्ठे रहेंगे, बहुत खुश। मैं बहुत खौफजदा हूँ, मुझे अपनी किस्मत में यकीन नहीं है। मेरे बेटे ऐसा नहीं सोचते, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। मैं तुम्हें जिब्रान के लिए मांग लूंगी, और फिर तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अरे रुशना, कुछ पता चला? रजब के दोनों बेटों ने जायदाद में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे बनता भी नहीं था। अरे कभी बाप को पूछा, कभी खिदमत की उसकी? ऐसे होना तो ये चाहिए था कि बाप को सामने देखकर गले लगा लेते, मोहब्बत से बात तो करते, बिठाते उसे। पर उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। किसी पत्थर दिल औलाद है। मैंने तो रजब से साफ साफ कह दिया, होश के नाखून ले लो और भूल जाओ कि तुम्हारे कोई बेटे भी हैं। उन्हें रजब के बेटे मत कहो, सिर्फ अपनी माँ के बेटे। रजब से बेगानगी का रवैया अपनाकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि वो रजब के कुछ नहीं लगती। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रही। रजब का बेटा तो रईस है ना, और
तुम क्यों परेशान हो रही हो? रईस है ना तुम दोनों की देखभाल के लिए, और कितनी मोहब्बत करता है तुम लोगों से। मुझसे ज्यादा तो तुम लोगों को प्यार करता है वो। कितना परेशान है तुम्हारे लिए। रजब ने खुद परेशानी ली है, उसे हमारी फिक्र कहाँ। मैं तो कहती हूँ कि ना कागजात लेके ना फाड़ दो, इस किस्से को ही खत्म करो। अरे ना रहेगा बांस और ना ही बचेगी बांसुरी। वैसे रईस है ना कारोबार संभालने के लिए? जी आपा। बस तो फिर ठीक है, अब सारा कारोबार रईस ही संभालेगा। और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इतनी उदास भी हो, तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर का निजाम मैं संभाल लूं। मुझे ही रुकना पड़ेगा अब यहाँ पर। आप फिक्र न करें, ये घर मेरा है और इसका निजाम मैं खुद चला सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा ही तो है, तुम ही संभालो इसको। सुना है लोग तो सख्त नाराज थे, माफी मांगने पर भी माफ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब जिब्रान से लोगों के रिश्ते की बात आई तो अगले पिछले तमाम तर गुनाह माफ कर दिए, और यही नहीं, वालिदा के गले भी लग गए और गले लगकर आंसुओं के दरिया तक बहा दिए। क्या करें, अल्लाह ने पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है, लोग मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकते। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? शर्म नहीं आती? तुम्हारी सहेली का मजाक उड़ा रहा है वो। अरे ये भी तो देखो मजाक उड़ा कौन रहा है। ये जिब्रान भाई हैं, तुम्हारे होने वाले दूल्हा। तुम इनको ये बता दो कि अभी तक मैंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों करेंगी एक्सेप्ट? और उम्मीदवार जैसे रईस साहब भी तो हैं। नाम मत लेना उसका। अस्सलाम वालेकुम मामा। रईस तो आओ बैठ। कैसे है मामा? बस ठीक है, जाओ। आपको एक इत्तला देनी थी। अनकरीब एमन का रिश्ता जिब्रान के साथ तय होने वाला। जिब्रान रजब मामू का बेटा। तुम्हें किसने बताया? आपकी तरह एमन की तरफ से गाफिल नहीं हूं मैं। आपने वाज़ेह किया था मुझसे कि आप मेरी उससे शादी करवाएंगे। फजूल की बातें मत करो। वो बात तभी ही खत्म हो गई थी जब एमन ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? ऐसा उन लोगों ने किया है जो एमन के करीब है। वो सब तुम्हारे लिए इनकार कर चुके हैं। प्लीज जाओ तुम, मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना इस बात। एमन का रिश्ता जबरान से ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। शाबाश है रईस, मामा अकेली कमरे में पड़ी हुई है और तू यहाँ मजे से चाय पी रहा है। तुम भी इधर आ जाती, चाय पीती मेरे साथ। अरे भाई, मैं तो वो रुशना का, ऐसी रुशना दोपहर में कहाँ चली गई? उसे जरा ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ खाना पीना होता है, मगर वो तो गायब है। जैसे ही उन्हें पता चला कि जिब्रान और एमन का रिश्ता तय होने जा रहा है, वो अपने मैके गई हैं आग बबूला होकर। मुझे पता चला है कि एमन और जिब्रान पसंद से शादी कर रहे हैं। एमन और जिब्रान की पसंद से रिश्ता? ये कब हुआ, कैसे हुआ? एमन जिब्रान के मामू की लड़की भी तो है। अरे हाय, किस्मत फूटी मेरी। ये तो भूल ही गई थी मैं कि इनकी पुरानी रिश्तेदारियां भी हैं। अब क्या होगा? मामी ये रिश्ता तय होने नहीं देंगे वैसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना वो कौन सी मिसाल है, हाथ को आया मुंह को ना लगा, वही हो जाएगा हमारा हाल। तो एक और भी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। चुप हो जा, कम बखत मारे, तू ही होगा।
कहाँ से आ रही हो? फूफो की तरफ गई थी। क्यों? क्यों क्या मतलब? महका है मेरा, मैं जब चाहूँ वहां जा सकती हूँ। आज किस लिए गई थी? मिलने गई थी। और किस लिए गई? आज तुम उनसे मिलने नहीं गई, आज तुम वहां झगड़ा करने गई। मैंने आपा और रईस की सब बातें सुनी। इमन और जिब्रान का रिश्ता खत्म करवाने गई। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए। जिब्रान इमन की पसंद है, तुम ये जानती हो, ठीक है? अगर तुम्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपने बेटे का दामन खुशियों से भर के रहूंगा। एमन अगर जिब्रान की पसंद है तो मैं उनकी शादी करवाऊंगा। दैट्स इट। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो? रईस एमन को पसंद करता है और ये मैं रिश्ता तय कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि एमन जिब्रान की पसंद है, और मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी और ख्वाहिश से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मेरा फर्ज है कि उनके रास्ते में कोई भी रुकावट हो मैं उसे हटा दूं, और मैं किसी को कुछ नहीं समझता। बस। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? इस लहजे की आदी नहीं हूं मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और तुम मुझे चैलेंज मत करो। सुना तुमने? मुझे चैलेंज मत करो वरना मुंह की खाओगी। रजब, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, पहले से भी ज्यादा दिलकश और हसीन है ना? मैं आज भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। तुम हमेशा मेरे दीवाने रहोगे ना? यही तो मेरी सजा है। अच्छा, मैं अब तैयार हो गई ना, मुझे बाहर ले चलो ना, मुझे बाहर जाना है मुझे। हाँ, वो चलते हैं। बस ये दवाई ले लो। ये किस चीज की दवाई है? वो उसके लिए, चेहरे की फ्रेशनेस के लिए, रिंकल फ्री। अच्छा, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। सुनो रजब, तुमने कहा था वो इस्लामाबाद वाला जो फार्म हाउस है वो मेरे नाम करोगे? वो कब मेरे नाम करोगे? कितनी प्रॉपर्टी और कितना पैसा होना चाहिए? बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तुम्हें पता है फूफो क्या कहती है? पता है तुम्हें? क्या नहीं पता तुम्हें? क्या कहती है? फूफो कहती है जैसी खूबसूरत औरत को दुनिया में राज करना चाहिए। है? मेरे पास जितना भी पैसा होगा ना कम है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए रजब, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत पैसा चाहिए।
कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? तो आराम कर लो ना, फिर मैं लेके चलूंगा। मुझे नहीं आराम करना, मुझे बाहर जाना है। चलेंगे जाने। अच्छा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ शाबाश। इस दवाई से नींद क्यों आती है? इस दवाई से नींद क्यों आती है मुझे? मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। वैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। आप वाकई अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपने तो पूरे घर का बेडरूम ही लाकर हॉस्पिटल में सेट कर दिया इनके। वैसे अब इनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन कल ये ख्वाब में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। जागे तो बहुत शदीद दौरा पड़ा होगा। अब तो सो गए? जी। ये सरवर कौन है? कौन? कल ये ख्वाब में सरवर चला रही थी और कह रही थी कि उसे बुलाओ, मुझे माफ़ी मांगनी है उससे। सरवर? जी। खैर ये कोई भी है सरवर, अगर वो इन्हें माफ़ कर दे या इत्मीनान दिला दे कि उन्होंने इन्हें माफ़ कर दिया है, तो इनकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। उससे माफी मांगेगी, मैं बेचैन भी हूँ। कभी जन्म में तो जिंदगी खत्म हो गया। थैंक यू। चले, परेशान ना।